नमस्कार। कमर में दर्द, डिस्क डेसिकेशन की समस्या या फिर मल्टीपल डिस्क डेसिकेशन, ये क्या होता है? ये क्यों हो जा रहा है? बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द आजकल बढ़ता चला जा रहा है। रीजन या तो लंबे समय तक एक ही जगह बैठ करके काम करना, या फिर बहुत ज्यादा समय के लिए एक ही जगह पर खड़े रह के किसी भी चीज को सुपरवाइज करना, या किसी भी रीजन की वजह से लंबे समय तक जब एक ही जगह पर खड़े रहते हैं उसकी वजह से कमर के आसपास की मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर होना चालू होती हैं और उसकी वजह से हड्डियों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो धीरे धीरे करके प्रेस होना चालू हो जाती है और उसकी वजह से धीरे धीरे करके नर्व पर प्रेशर आता है और नर्व की प्रेशर की वजह से दर्द एकदम से बढ़ जाता है, या फिर दर्द के साथ में कभी कभी रेडिएटिंग नमनेस या रेडिएटिंग कभी कभी जो टिंगलिंग सेंसेशन होता है वो होना चालू हो जाता है। ये डिस्क डेसिकेशन क्या है? डिस्क डेसिकेशन या डिस्क डिजेनरेटिव डिसीज या फिर डिहाइड्रेटेड डिस्क, सामान्य तौर पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज या फिर पूरे शरीर में जब पानी की कमियां होती हैं तो डिस्क पर डिहाइड्रेशन के चेंजेस आना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्क की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड, वहां की फ्लेक्सिबिलिटी कमजोर होना चालू हो जाती है। ऐसे केस में अगर मांसपेशियों में थोड़ी सी भी टोन में कमी आएगी तो जैसे ही हड्डियां पास पास आती हैं वो डिस्क धीरे धीरे करके डिजेनरेटिव चेंजेस पर चली जाती है। हमको इस दर्द को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग इसमें सिकाइयां करते हैं, गर्म पानी की थैली की या मोम की या गर्म मिट्टी की या किसी भी तेल या कोई आयोडेक्स लगा करके सिकाई कर रहा है। पहले के समय में लोग ईंट को गर्म करके या रेत को गर्म करके या फिटकरी को गर्म करके सिकाइयां करते थे। आजकल हॉट वाटर ब्लैडर्स आ रहे हैं, हॉट वाटर बैग जिनको बोला जा रहा है, उससे कमर की सिकाई करी जाती है। तो सिकाई के अलावा, सिकाई क्या है? एक टेम्पोरेरी सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए करते हैं आप, लेकिन आपको अगर इन समस्याओं में परमानेंट आराम चाहिए तो आपको व्यायाम करके अपनी मसल्स की टोन को बढ़ाना पड़ेगा। और तो मसल की टोन बढ़ाने के साथ साथ जो डिस्क पर डिहाइड्रेशन के चेंजेस आ रहे थे, अगर आप उनको ठीक करना चाहते हैं तो आपको प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का बहुत उपयोग करना पड़ेगा। और पानी जितना ज्यादा आप पिएंगे उस ज्यादा पिए गए पानी को पूरे शरीर में सर्कुलेट कराने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा खाना खाएं जिसमें अल्कलाइन डाइट ज्यादा से ज्यादा हो, रॉ डाइट ज्यादा से ज्यादा हो, इसका ध्यान रखा जाए। और कोशिश ये भी करनी है कि एक जगह पर बैठना या एक जगह पर खड़े होना या फिर आगे झुक के वजन उठाना या ऑल ऑफ सडन कोई भी एकदम से वजन का काम कर देना, इसको आपको अवॉइड करने की आवश्यकता होती है। सीढ़ी चढ़ना, जमीन पर बैठना, आगे झुकना, क्रॉस लेग बैठना, इसको सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए। अब जो आप इसमें करेंगे और ऐसी विशेष स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जिनको करके आपको इस दर्द की समस्या में कंप्लीट रिलीफ होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, पूरा पूरा आराम हो जाएगा आपको जल्दी ही। वो केवल 4 एक्सरसाइजेस आप किस तरीके से करें कि आपको उन एक्सरसाइजेस को करने का पूरा लाभ मिल जाए। उन एक्सरसाइजेस को करके आप लाभ ले सकते हैं। एक्सरसाइजेस करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर मीनू चौधरी। हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक्सरसाइजेस का एग्जैक्ट वे हमको बताएं कि एक्सरसाइजेस किस तरीके से की जाएंगी। तो एक बार सीधे लेट के करने वाली एक्सरसाइजेस हैं। डॉक्टर मीनू चौधरी सीधे सुपाइन सीरीज में लेट गए हैं। सीधे लेटना है, सीधे लेट करके दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के बगल में, गर्दन किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में। अब हम पहली एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज है जिसमें हम लेग रेज करते हैं। लेग रेज करके डॉर्सी फ्लेक्शन करेंगे। पैर को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठाना है, ऊपर की ओर उठाना है, ऊपर की ओर उठा के पैर के पंजे को पूरा सिर की ओर, चेहरे की ओर खींच के रखना है। 10 तक गिनना है।
जब 10 पूरे हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके पहले पैर के पंजे को आगे करेंगे, सामान्य कर देंगे, फिर पैर को धीरे धीरे करके नीचे की ओर लेकर के आएंगे। योगा जो है इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है जो स्लोलीनेस होता है, कि पैटर्न आपका जो भी करना है आपको आप बिल्कुल स्लो गोइंग पैटर्न में करेंगे, बहुत स्लो मोशन में आपके मूवमेंट्स होने चाहिए। अब हमने एक पैर से इसको किया, वैसे तो जिस पैर में रेडिएशन ज्यादा हो रहा है उस पैर से भी कर सकते हैं आप, लेकिन कंफर्टेबली आप दोनों पैरों से अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों पैरों से करने के लिए दूसरे पैर से करेंगे, हम पैर को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठाएंगे, पैर को ऊपर की ओर उठाया, अब पंजे को पूरा चेहरे की तरफ, सिर की तरफ खींचा, खींच के रखा, 10 तक गिना। जब 10 पूरा हो जाएगा तो पंजे को आगे की तरफ कर देंगे। पंजा आगे की तरफ करने के बाद पैर को धीरे धीरे करके नीचे की ओर लेकर के आना है। ये पहली एक्सरसाइज हो जाती है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज इसको सामान्य तौर पर आसनों की लैंग्वेज में पवन मुक्तासन बोला जाता है, लेकिन पवन मुक्तासन अगर कमर में दर्द है तो हम किस तरीके से करें कि ये लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन भी कराए। लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन कैसे कराएंगे, हमारे पास डेमो के लिए जो स्पाइन है हम देख लेते हैं एक बार कि लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाएगा। लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन के लिए आप कैसे करेंगे, ये सीधे लेटे हुए हैं, इस तरीके से ये लेटे हैं। अब लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपका लंबर रीजन जो है वो पूरे तरीके से पूरा पीछे की तरफ, नीचे की तरफ खिंचे पूरा अच्छे से, और जब वो पूरा नीचे की तरफ खिंचता है तब इसमें लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन, ये जो ट्रैक्शन होता है, ट्रैक्शन अच्छे तरीके से हो जाएगा। इस ट्रैक्शन का उपयोग कैसे कर सकते हो आप, इसके लिए हम देखेंगे कि किस तरीके से आप सेल्फ सर्वाइकल, सेल्फ लंबर डिस्ट्रैक्शन करेंगे। लंबर रीजन की एक्सरसाइजेस चल रही हैं ये, तो सेल्फ लंबर डिस्ट्रैक्शन, इसके लिए पैर को सबसे पहले पूरा जितना मैक्सिमम उठ जाए उतना उठाना है। पैर को धीरे से पूरा उठाया, पैर को उठाने के बाद पैर को 90 डिग्री पर घुटने से मोड़ा, 90 डिग्री पर घुटने से मोड़ा। उसके बाद आपको दोनों हाथों से थाई पर पकड़ना है, और थाई के बिल्कुल अपर एंड पर पकड़ा हुआ है आपने दोनों हाथों से। अब आपको थाई की बोन जो है, इसको थाई की बोन जो ये होती है इसको आपने यहां से पकड़ा हुआ है। अब थाई की बोन को आपको ऐसे करके इधर की तरफ खींचना है। तो जब थाई की बोन को आप अपने पेट की तरफ खींचोगे तो ऊपर के हिस्से को आप पेट की तरफ खींचोगे तो नीचे का हिस्सा आगे की तरफ इस तरीके से जाएगा। जब हम किसी भी चीज को ऐसे यहां से इधर की तरफ खींचते हैं ऐसे, तो ये आगे की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही ये वाला नीचे वाला हिस्सा जब आगे की तरफ जाएगा तब फिर क्या होगा कि जो आपका हिप जॉइंट है वो नीचे की तरफ जाएगा। हिप जॉइंट की वजह से सैक्रोइलियक जॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, और उसकी वजह से लंबोसेक्रल रीजन जो सामान्य तौर पर प्रॉब्लम में आता है L4-5 और L5-S1, ये पूरा नीचे की तरफ जाएगा। तो इसकी वजह से लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन होगा। L5-S1 पर डिस्ट्रैक्शन आएगा, L5 और L4 के बीच में डिस्ट्रैक्शन आएगा, जिसकी वजह से जो आपका दर्द है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। हम इसी तरीके से दूसरे पैर से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। पैर को पहले उठाया, पैर को उठाने के बाद आप दोबारा से देखें किस तरीके से कर रहे थे। पैर को पहले घुटने से 90 डिग्री पर मोड़ा, अब दोनों हाथों से अपर एंड पर पकड़ा हमने फीमर बोन को, थाई बोन को, और वहां से ऊपर से पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करी। जितना ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और जब हम ये मूवमेंट कर रहे होंगे तो जो नीचे पैर है वो सीधा रहे, इस पर थोड़ा फोकस करना है। गर्दन हम उठा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गर्दन में अगर हमारे दर्द है तो हम गर्दन को भी नहीं उठाएंगे, बिना गर्दन को उठाए भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो ये दूसरी एक्सरसाइज है जो बहुत अच्छे तरीके से, अगर किसी को बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा हो और अगर वो ये एक्सरसाइजेस करेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से 5 से 7 दिन में ही बहुत अच्छा आराम हो जाएगा। अब हम देखेंगे तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में हम
ग्लूट्स को मजबूत करने का काम करते हैं, ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रेच करने का काम करते हैं, जिसमें हम पहले एक पैर के घुटने को मोड़ करके तलवे को जमीन पर रखेंगे। अब हम दूसरे पैर को उठा करके दूसरे पैर का टखना जो है वो जिस पैर को हमने घुटने से मोड़ करके तलवे को जमीन पर रखा हुआ है उसके घुटने पर रखेंगे। अब हमने दोनों हाथों से पैर को जो तलवा हमारा जमीन पर था उस वाले पैर के थाई पर हमने दोनों हाथों को लगाया। अब दोनों हाथों से उस थाई को खींच करके सीने की तरफ, पेट की तरफ लेके आना है। अब हम यहां ये ध्यान रखेंगे कि धीरे धीरे करके खींचना है, बहुत धीरे धीरे करके। इसमें आप पहला तो जो आपने अभी लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन किया था, जिस पैर को खींच रहे हैं उसका तो लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जो दूसरा पैर का टखना आपने घुटने के ऊपर रख रखा है उस पैर की जो ग्लूटियल रीजन की मसल्स हैं उन मसल्स की टोनिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी, बहुत अच्छा आराम होगा। आप इस एक्सरसाइज को करके 10 सेकंड तक रोक सकते हैं। 10 सेकंड के बाद पहले आप जो पैर आपका तलवा जो जमीन पर था उसको पहले जमीन पर लेके आएंगे, फिर दूसरे पैर जिसका टखना आपने घुटने पर रख रखा था उस टखने को भी, उस तलवे को भी जमीन पर ले आएंगे। धीरे से पैरों को सामने की ओर फैला देंगे। ये एक्सरसाइज आपने एक पैर से करी थी, इस एक्सरसाइज को आप दूसरे पैर से भी ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ होगा इस एक्सरसाइज से। अब हम देखेंगे चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है, तलवे को जमीन पर रख लेंगे। इसको पेल्विक टिल्ट बोला जाता है। पेल्विक टिल्ट किस तरीके से करना है, ये हम जैसे सीधे लेटे हैं, ये सीधे लेटे हैं। अब आपको अपने पेल्विक रीजन को इस तरीके से, ये यहां से ऐसे इस तरीके से उठाना है। ये ऐसे करके आप जैसे ही पेल्विक रीजन को उठाएंगे, तो जैसे ही पेल्विक रीजन को उठाएंगे, जैसे पेल्विक रीजन को जब उठाया जाता है तो लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन होगा पोस्टीरियर साइड से। इस तरीके से जब पेल्विक रीजन को उठाया जाएगा तो ये जो हिस्सा है ये डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है, और जैसे जैसे लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन होगा डेफिनेटली आपके L4-5 या L5-S1 के बीच में जो नस दबी होती है उसमें आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। पेल्विक टिल्ट के लिए क्या करना है, दोनों पैर आपके घुटनों से मोड़े, दोनों तलवों को जमीन पर लगाया। अब आपको धीरे से पेल्विक रीजन के हिस्से को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाना है। इसमें आपको अपने पूरे के पूरे पेट की मांसपेशियों का भी यूज करना पड़ेगा, और आपकी पूरी ग्लूटियल मसल्स, आप देखें मूवमेंट को किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। धीरे धीरे करके आपको ये जो मूवमेंट है एक बार फिर से देखेंगे, जूम करके देखते हैं, जूम करके देखेंगे ये जो मूवमेंट है किस तरीके से आएगा। ये जी बहुत बढ़िया। ये मूवमेंट अगर आप करते हैं तो निश्चित ही ये बार बार करके जैसे जैसे पेल्विक टिल्ट किया जा रहा है, पेल्विक टिल्ट की वजह से जो लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन है वो मिलेगा आपको। लंबोसेक्रल डिस्ट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे करके जो नर्व एंटेंगल हो गई होती है वो रिलीज होना चालू हो जाती है। साथ में जो लंबर रीजन की मसल्स हैं उनकी टोन बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होती है, और जैसे जैसे टोन इंप्रूव होगी वैसे वैसे करके मसल अपना वेट खुद लेना चालू कर देगी। हड्डियों पर वेट नहीं आएगा। डिस्क पर वेट आने की वजह से डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स हो रहा होता है, उसके चक्कर में नर्व डैमेज हो रही होती है, उसकी वजह से जो पेन आ रहे होते हैं वो आपको इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छे तरीके से आराम में आ जाएंगे। सारे के सारे पेन्स को बहुत प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं इन सारी एक्सरसाइजेस को करके। अब आपको ये देख लेना है कि इन सारी एक्सरसाइजेस को आप अगर अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपको 5 से 7 दिन में ही कैसा भी दर्द अगर आपको हो रहा हो, और ये एक्सरसाइजेस ऐसी हैं कि कैसे भी दर्द में आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को करने से कोई दर्द नहीं बढ़ेगा। अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा भी होता है, आप बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तब भी अगर आप इन एक्सरसाइजेस को करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपसे ये एक्सरसाइजेस हो भी जाएंगी। और जैसे ही आप 1 दिन 2 दिन इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते हैं, तीसरे दिन से ये एक्सरसाइजेस आपको थोड़ा थोड़ा आराम कराना चालू कर देंगी। 5 से 7 दिन में आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा।
आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।